हम सभी पुनः कुशल हो रहे हैं, इसलिए हमें अपने दायित्वों के प्रति सजग हो जाना चाहिए। सप्तऋषि, आप यज्ञ आरंभ कीजिए। आपके यज्ञ से हम सभी को भविष्य की प्राप्ति होगी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से और यज्ञ की हविष्य से हम सभी को पुनः बल प्राप्त होगा और हम अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होंगे। मेरी किरणें संसार में ऊष्म ऊर्जा और प्रकाश प्रदान कर पृथ्वी पर जीवन का स्रोत बनेंगी, जिससे जीवन चक्र सुचारू रूप से क्रियाशील रहेगा। और जब सूर्य देव जलाशयों एवं जल के अन्य स्रोतों को उष्णता प्रदान करेंगे, तब मेरा जल वाष्प बनकर ऊपर उठेगा और उस वाष्प को मैं अपने वायु प्रवाह से आकाश में ले जाऊंगा, जहां से मेघ उत्पन्न होंगे। और मैं देवराज इंद्र मेघों से वर्षा कर जल को पुनः पृथ्वी पर लौटाकर प्रकृति को संपूर्ण पोषण प्रदान करूंगा, जिससे सृष्टि में जीवों को भोजन प्राप्त होगा और जल उनकी प्यास बुझाएगा। जीवों का जीवन तृप्त होगा। जल तत्वों से भूमाता भी जीवनदायिनी बन जाएगी। और एक के माध्यम से हम आप देवताओं को जो भी अर्पित करेंगे, अग्निदेव की पत्नी देवी स्वाहा आप तक पहुंचा देगी। संपूर्ण सृष्टि की दशा दयनीय हो गई थी, किंतु अब इस हवन यज्ञ से पुनः सब कुछ पूर्वार्थ हो जाएगा। वेद माता पुनः अपने स्थान पर लौट आई है, इसलिए संसार में अच्छाई का विस्तार हो रहा है। इसलिए आप अविलंब यज्ञ को आरंभ कीजिए जी, जिससे हम सभी अपनी शक्ति को एकजुट कर जगत कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उचित है देवराज इंद्र। तुम सब अपने हवन यज्ञ से सृष्टि को पुनः पूर्ववत करना चाहते हो, किंतु मैंने तो तुम सब के लिए कुछ और ही सोचा है मूर्खों। कुछ सुखा दूंगा मैं यहाँ अकाल उत्पन्न करने आया हूँ। जब जल वाष्प बनेगा तभी तो होगी वर्षा, किंतु जब जल ही सूख जाएगा तो कैसे बनेगी वाष्प और कैसे होगी वर्षा। अपने अस्त्र से मैं संपूर्ण सृष्टि को सूखाग्रस्त कर दूंगा।
लिए जल होगा, ना ही कृषि के लिए वर्षा। जल के सभी स्रोतों को सुखा दूंगा मैं। ये देवराज इंद्र ने अभी तक वर्षा क्यों नहीं करवाई? सूर्य की किरणें बहुत प्रखर हैं और भीषण ताप भी है। यज्ञ रोकिए, यज्ञ रोकिए। ये क्या कह रहे हैं देवगुरु? अब ये यज्ञ नहीं होगा। एक पंथ दो काज। इधर अकाल उत्पन्न किया मैंने और उधर इन ऋषियों का यज्ञ भी थम गया। अवश्य कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे गणेश इतना विचलित है। जब से वो काशी से लौटा है, तनाव रहित नहीं हुआ है वो, किंतु मुझे उसे प्रसन्न करने का उपाय ज्ञात है। संपूर्ण सृष्टि में अकाल पड़ा है। सभी जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं। मुझे दुर्गमासुर से पूर्व उसके इस आतंक का अंत करना होगा, क्योंकि उसी के कारण हमारे सभी भक्तगण असहनीय पीड़ा और वेदना से त्रस्त होते जा रहे हैं। हम अपना यज्ञ रोक दें, किंतु क्यों देवगुरु? क्योंकि देवता अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हम अपने देवताओं की पोषण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, किंतु हमारे चारों ओर अकाल की अवस्था है। देखिए, आप सभी देखिए। अब तक तो वर्षा हो जानी चाहिए थी, किंतु वर्षा की एक बूंद भी कहीं लक्षित नहीं हो रही। जल के सभी स्रोत सूख चुके हैं सर्वत्र। देवी स्वाहा को हमारे आहार हेतु यज्ञ से उत्पन्न होने वाली हविष लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यज्ञ रुक गया हो। ये क्या? देवता अपने कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझे आपको पूछना चाहिए ऋषि भृगु। आप अपने कर्तव्य को क्यों भूल बैठे? वाह देवराज इंद्र, वाह। हमसे आपकी अपेक्षा है कि हम अपना कार्य निष्ठा से करें, और आप पर ऐसा कोई बंधन नहीं। अपने कर्तव्य के प्रति भूल आप करें और हम पर आरोप भी लगाएं। क्या ये उचित है देवराज? ये आप क्या कह रहे हैं देवगुरु? भला हम अपना कर्तव्य क्यों भूलेंगे? यदि आप भूले नहीं हैं, तो चूक तो आपसे अवश्य हुई है। ये देखिए, चारों ओर देखिए, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सर्वत्र वृक्ष आदि सूखकर कंटक में परिवर्तित होते जा रहे हैं। मानव जल के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। पीने के लिए अब जल की एक बूंद तक शेष नहीं है। आज मैं अपने पुत्र के लिए कुछ विशेष लाई हूँ। आज मैं ये मोदक तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। गणेश, तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु कैसे? क्या हुआ पुत्र? माँ,
जब भक्त भूख से व्याकुल है तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? भक्त भूखा है अर्थात क्या आशय है तुम्हारा पुत्र?